अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो कहानी सुनेंगे वो गुस्से को काबू में रखने की फजीलत को वाज़ेह करती है और इसमें गुस्से को काबू करने का सुन्नत तरीका भी बताया गया है। ये कहानी दो दोस्त अब्दुल्लाह और अजीज की है। अब्दुल्लाह और अजीज दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों मिलकर ही काम करते और हर वक्त एक दूसरे की मदद करते और जरूरत के वक्त अपनी दोस्ती का भी हेखू अदा करते। एक वक्त की बात है और वो बारिश के दिन थे। तूफान का भी अंदेशा था और उन्हें अपने काम को जल्दी से खत्म करना था। इसी असना में काम के दबाव और जल्दी में उनका एक वर्कर जिसका नाम आसिफ था, उसके हाथ से पेंट का डिब्बा छूट गया और वो बनी बनाई हुई सारी चीजों पर गिरकर फैल गया। इस पर अजीज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो आसिफ पर चिल्लाने लगा। अजीज गुस्से में, आसिफ ये तुमने क्या किया? मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया। इस पर आसिफ माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिए अजीज भाई, ये गलती से हो गया। अजीज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसका गुस्सा उस पर हावी हो रहा था। ये देखकर अब्दुल्लाह ने अजीज से कहा, अजीज अपने आप को संभालो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अल्लाह के हुक्म और फरमान को भूल गए हो? अल्लाह सुभान व ताला फरमाते हैं, और वो लोग जो गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को मुआफ करने वाले हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी भूल गए हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो शख्स नहीं जो कुश्ती में सब पर गालिब आ जाए, बल्कि असल बहादुर तो वो है जो गुस्से की हालत में भी अपने आप पर काबू कर ले। अब्दुल्लाह से कुरान की इस आयत और हदीस को सुनते ही अजीज को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद आ गई। अजीज ने फौरन गहरी सांस ली, अपने आप को पुरसुकून किया और कहा, अब्दुल्लाह सच में जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सारी अकल काम करना बंद कर देती है और वो गुस्से में कुछ भी गलत कर बैठता है, फिर बाद में पछताता है। सच में गुस्से को काबू करना ये एक बहुत बहादुरी का ही काम है। इस तरह अजीज ने अपनी खता से रुजू कर लिया और तौबाह कर ली। इसके बाद अब्दुल्लाह ने अजीज और बाकी सभी काम करने वाले वर्कर्स को इकट्ठा किया और उन्हें गुस्से के हवाले से कुछ नसीहतें की। अब्दुल्लाह ने कहा, गुस्सा ये इंसान की फितरत में है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि इंसान हर बात पर गुस्सा ही करता रहे। गुस्सा आने की एक कैफियत यह है कि तुम्हारे सामने कोई गैर शरई काम हो रहा हो या अल्लाह के हुक्मों की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी हो रही हो और तुम्हारा ईमान इसे देखना गवारा ना करे और तुम्हें गुस्सा आ जाए। ये ईमान की अलामत है। और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी आप अल्लाह की नाफरमानी से लोगों को रोकते या आपके सामने कोई भी गैर शरई अमल होता तो फौरन आप पर गुस्से के आसार नजर आते और लोगों को नसीहत करते वक्त भी इसके आसार जाहिर होते। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज बुलंद हो जाती और चेहरे पर गुस्से के शदीद आसार जाहिर होते। और अल्लाह सुभान व ताला का भी यही फरमान है, ए नबी, अल्लाह का इनकार करने वाले और मुनाफिकीन से लड़ते रहें और उन पर सख्ती करें। इसलिए अगर जरूरत हो तो एक मोमिन को जायज है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर गुस्सा करे, सख्ती भी करे, मगर हद से तजाविज ना करे और ज्यादती भी ना करे। आगे अब्दुल्लाह ने कहा, अगली कैफियत यह है कि कोई अमल इंसान के नफ्स और तबीयत के खिलाफ किया जाए, इस पर उसको गुस्सा आ जाए। इसमें इंसान को चाहिए कि अपने आप पर काबू कर ले। और अल्लाह सुभान व ताला ने इसे मोमिन की निशानी बताते हुए फरमाया है, और वो लोग कबीरा गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं और गुस्से के वक्त भी मुआफ कर देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स गुस्सा पी जाए जबकि वो उसे सामने वाले पर निकालने की कुदरत रखता हो, तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे इख्तियार देंगे कि जन्नत की हुरों में से जिसे चाहे मुंतखब कर ले। इसके बाद अब्दुल्लाह ने कहा, इससे अगली कैफियत यह है कि आदमी कभी किसी से किसी बात पर लड़ पड़े और गुस्से में उसकी आंखें सुर्ख होने लगे, रगें फूलने लगे, गालियां देने लगे और अपने आप पर काबू ना रहे, तो ये एक मुनाफिक की निशानी है।
इससे बचना हर मोमिन मुसलमान के लिए जरूरी है। इस पर उनके वर्कर्स में से एक काम करने वाले लड़के अशरफ ने पूछा, अब्दुल्लाह भाई, तो अब हम गुस्से से बचें कैसे और इस पर कैसे काबू करें? अब्दुल्लाह ने कहा, इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह के इस फरमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी किताब में फरमाया है, और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब भी गुस्सा आए सब्र से काम लेना चाहिए और अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। और अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये सीख मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दो मुसलमान झगड़ पड़े, जिनमें से एक शख्स दूसरे को गालियां दे रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूं, अगर ये इसे पढ़ ले तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। काश ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान निर्जीम कहता। इससे मालूम हुआ कि हमें भी गुस्से पर काबू करने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान निर्जीम पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर तब भी गुस्सा ना जाए तो उसे चाहिए कि लेट जाए। एक और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है, जबकि शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी ही से बुझती है। जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वजू कर ले। आगे अब्दुल्लाह ने कहा, इसके अलावा गुस्से की हालत में अपनी जगह या माहौल बदल लेना भी फायदेमंद होता है, जैसा कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। वो किसी बात पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से नाराज हुए और गुस्सा आने पर घर से बाहर निकलकर मस्जिद की तरफ चले गए। और ऐसा करना ये एक मोमिन की निशानी भी है। और साथ ही अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र करना और उनसे मदद मांगना, ये सब बीला वजह के गुस्से से बचने के बेहतरीन तरीके हैं। इस्लाम की इन तालीमात पर अमल करके हम अपने बीला वजह के गुस्से को काबू में रख सकते हैं और एक बेहतर समाजी और मुआशरती जिंदगी गुजार सकते हैं। अब्दुल्लाह की बातों और नसीहत ने अजीज और बाकी सभी वर्कर्स के दिल को छू लिया और सभी मुस्कुराते हुए प्यार के साथ अब्दुल्लाह को शुक्रिया अदा करने लगे। और उन सभी ने अहद किया कि आज से ही वो सब इन सारी नसीहतों पर अमल करेंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिला है कि गुस्से को काबू में रखने से ना सिर्फ हमारी जिंदगियां बेहतर होती हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत भी हासिल होती है। गुस्से में अपने जज्बात पर काबू पाने से दोस्ती मजबूत होती है और इंसानियत का फायदा होता है। इसलिए गुस्से को काबू में रखने की फजीलत को याद रखते हुए अपने अंदर सब्र का जज्बा पैदा करें और याद रखें, अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे को उसके नेक आमाल का सवाब जरूर देते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप तक गुस्से को काबू में रखने की फजीलत और उससे बचने के तरीके को पहुंचाने की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।